हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण गद्यांश। और बच्चों, ये ऐसा गद्यांश है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। और जैसा कि बच्चों आप देख भी सकते हैं ना कि 2019 में ये 2 सेट में पूछा है ना, और उसके बाद जो 20 की परीक्षा हुई थी उसमें भी आपके 2 सेट में पूछा है, और 2022 की परीक्षा हुई थी बच्चों, उसमें भी आपका 2 सेट में पूछा है। ठीक, और अब की बार यानी कि 2024 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह गद्यांश आया था। ठीक, तो इस वीडियो में बच्चों हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप इस गद्यांश को कैसे हल करेंगे। ठीक, और बच्चों इस गद्यांश को आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है। जब भी एग्जाम में आपको ये यानी कि गद्यांश देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको जो करना है, क्या करना है कि सबसे पहले उसको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और 1 या 2 बार बच्चों अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो भी प्रश्न पूछते हैं ना, देखिए इसमें इसके नीचे क्या होता है बच्चों, प्रश्न भी दिया रहता है। ठीक, तो उन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर लिखने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर आप इसे 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले गद्यांश को हमें क्या करना है, पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है बच्चों कि देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। देखिए, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। क्या किया, तादम्य प्राप्त किया है। और जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। ठीक, उसके बाद तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं बच्चों कि देखिए, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। किसकी तरह है, नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या था, गद्यांश दिया था। ठीक, और गद्यांश दिया था। और बच्चों जो आपसे पहला क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछ रहा है, वो कह रहा है कि देखिए, जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि देखिए जो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि देखिए, कह रहे कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो बच्चों आपको जिसका उत्तर लिखना है, देखिए आपको लिखना है इसमें कि जो आपको उत्तर लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि देखिए शुरू में बच्चों आप देख सकते हैं कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो यह लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसा होता है बच्चों, अनंत होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको उत्तर लिखना है। ठीक, तो उत्तर लिखना है बच्चों, तो उत्तर ये पहले का लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आपको लिखना है, देखिए आपको लिखना है यहाँ पे, 1 मिनट, देखिए बच्चों जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आपको लिखना है कि जन का प्रवाह, जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक, देखिए आपसे पूछ रहा था बच्चों कि देख सकते हैं जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आपको जो उत्तर में लिखना था, ठीक आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा कि जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है। तो आपको पहले प्रश्न में यही उत्तर क्या करना है, लिख देना है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए आपसे जो दूसरा प्रश्न कह रहा था, देखिए दूसरा प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि आपको बच्चों जो ये दिया है, इस कह रहा है कि इसका ना
इसका करें कि किस पाठ के ये गद्यांश है, इसका शीर्षक लिखना है और उसके बाद इसके लेखक का भी नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले जब इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कई जगह आपको यहाँ राष्ट्र दिखाई दे रहा है, ठीक ना। राष्ट्र क्या देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं आप। उसके बाद बच्चों आगे देखिए, उसके बाद यहाँ भी आपको राष्ट्र दिखाई दे रहा है ना, और कई जगह आपको राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है, तो इस जो पाठ है वो लिखा है किस पाठ से बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप। तो आपको देखिए, आपको करे कि दिए गए गद्यांश का क्या करना है, शीर्षक लिखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको इसका जो उत्तर लिखना है, देखिए आपको जो इसका उत्तर लिखना है, उत्तर नंबर दूसरा, तो आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए दिए गए गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ शीर्षक लिखना है, ठीक। क्या लिखना है, शीर्षक। तो इसका जो बच्चों शीर्षक है, देखिए शीर्षक, तो शीर्षक क्या है बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप। देखिए तो आपको लिखना है राष्ट्र नो, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। तो आपको राष्ट्र का क्या करना है, स्वरूप लिख देना है। और आगे पूछ रहा है कि लेखक का नाम, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके आगे लिखना है लेखक, ठीक। तो लेखक का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, जो लेखक का नाम होगा कौन है, इसकी लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, दूसरा उत्तर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों आपसे देखिए, इसमें जो तीसरा प्रश्न पूछ रहा था, करे कि रेखांकित अंशों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए ना। तो रेखांकित अंशों की क्या करना है ना, अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें आपका जो अंडरलाइन है, कह रहा है कि जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। और बच्चों कोई जरूरी नहीं कि यहीं तक हो ना, आपको आधा गद्यांश भी दे सकता है या कभी कभी पूरा भी दे सकता है। लेकिन जब बच्चों अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरे गद्यांश का आप व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, इतने का क्या करना है, और इसकी व्याख्या करना है, ठीक। तो आपको लिखना क्या है, देखिए तो आपको लिखना है बच्चों इसमें कि इसमें लिखना है कि देखिए जो उत्तर नंबर आपको तीसरा लिखना है, क्या लिखना है, देखिए उत्तर आपको जो लिखना है तीसरा, ठीक। इसमें लिखना क्या है बच्चों, देखिए इसमें आपको लिखना है कि जन का प्रवाह, देखिए लिखा है ना कि जन का प्रवाह अनंत न, अनंत होता है, ठीक। अर्थात ये देखिए बच्चों यहाँ होता है, ठीक। अर्थात देखिए उसके आगे लिखा था, इसमें आप देख सकते हैं कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदम प्राप्त किया है, और जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से क्या करती हैं, भर देती हैं। तो आपको जिसमें लिखना है बच्चों, देखिए आपको लिखना है कि अर्थात न सैकड़ों, देखिए अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ न गहरा संबंध है, ठीक। उसके बाद लिख रहे हैं बच्चों इसके आगे, देखिए जब तक न
सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी, पड़ती रहेगी न रहेगी तब तक न लोगों का, इसके बाद लिखना है, देखिए लोगों का जीवन, लोगों का जीवन अमर रहेगा। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा था इसमें कि रेखांकित अंशों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो आपको जो इसमें लिखना कि जन का प्रवाह अनंत होता है ना, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा क्या है, संबंध है। ठीक, और जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। ठीक, तो ये बच्चों रेखांकित अंश की क्या हो गई, व्याख्या। ठीक, और उसके आगे बच्चों जो आपसे प्रश्न पूछ रहा था, देखिए उसके आगे जो आपसे प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए बच्चों इसके आगे जो प्रश्न था आपसे कह रहा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आप जैसे इसमें देख सकते हैं, देखिए आप इसमें देखेंगे ना, तो इसमें लिखा है कि देखिए इसमें लिखा है कि सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं और तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। ठीक, तो आपको बच्चों इसमें क्या लिखना है, देखिए इसमें आपको जो इसका आंसर लिखना है वो लिखना है, देखिए जो आपको उत्तर लिखना है बच्चों ना, जो उत्तर ये चौथा लिखना है आपको, वो इसमें लिखना है कि देखिए आपको लिखना है कि सूर्य की रश्मियों, सूर्य की रश्मियों से, ठीक, राष्ट्रीय जन का देखिए राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। हाँ, ये क्या करना है आपको लिखना है कि सूर्य की रश्मियों से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। ठीक, तो ये बच्चों आपका चौथा ये क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए उसके बाद आपसे अगला जो प्रश्न कह रहा था कि देखिए अगला जो प्रश्न दिया है, कह रहे कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण का आशय क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो आपको देखिए इसमें लिखा है कि देखिए इसमें दिया है कि देखिए जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का न निर्माण करना होता है। देखिए जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है ना। तो आपको इसमें जो बच्चों क्या करना है, आंसर इसका लिखना है, यानी उत्तर लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए जो आपको उत्तर लिखना है वो लिखना है, ठीक। देखिए आपको लिखना है कि व्यक्ति नो देखिए व्यक्ति अपनी कर्मों व श्रमों
के द्वारा द्वारा पद चिन्ह, यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों, देखिए द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है, छोड़ जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, यानी कि 5वें का। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, ये तो आपका 5वां प्रश्न हुआ। उसके बाद आपसे देखिए 6वें प्रश्न कह रहा है, 6वां जो प्रश्न है, करे कि संततवाही का क्या अर्थ है। जैसा कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि संततवाही का क्या अर्थ है। तो आपको बच्चों इसमें लिखना है, देखिए इसमें जो आपको लिखना है कि संततवाही का क्या अर्थ है, तो आपको इसमें बच्चों लिखना है कि देखिए जो आपको उत्तर लिखना है, यानी 6वीं का वो लिखना है बच्चों कि संततवाही का अर्थ है, देखिए संततवाही न, संततवाही का अर्थ, ठीक, संततवाही का अर्थ है, क्या है बच्चों, यह है सदा प्रवाहित, सदा प्रवाहित या अस्थाई। ठीक, क्या है बच्चों, सदा प्रवाहित है या क्या है, अस्थाई, अस्थाई है। ठीक, यही क्या है, संततवाही का अर्थ है। ठीक, और उसके बाद बच्चों देखिए आपसे जो एक अंतिम प्रश्न था पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक क्या है, अमर है। ठीक, तो जैसा कि आप देखिए गद्यांश में देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है नो कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक, तो आपको जो लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, इसमें आपको लिखना है, देखिए जो आपको इसमें उत्तर लिखना है, देखिए उत्तर आपको जो 7वां है इसमें लिखना है कि जब तक सूर्य की, जब तक सूर्य की न रश्मियाँ, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य देखिए प्रातः पृथ्वी पर न पड़ती रहेंगी, तब तक न राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जैसा आप देख भी सकते हैं ना कि देखिए यहाँ लिखा था कि जब तक राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय जन का क्या है, जीवन भी अमर है। कब तक बच्चों, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से क्या करती हैं, भर देती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ न नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्र निवासी जन न देखिए राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। ठीक, तो इस तरह बच्चों आपके एग्जाम में ये पूरी के पूरी 10 अंक के आते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।